हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका जनरल नॉलेज एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट सेकंड में। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो आपको पता ही होगा और आप जानते ही होंगे कि इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, वो भी जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हम वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल आइटम यूज्ड टू कवर वुंड्स। वुंड मतलब घाव और स्टेराइल मतलब कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टेराइल मतलब साफ है ना, अगर हम नॉर्मल बोले तो इनमें से कौन सी चीज़ें हम एक स्टेराइल मतलब कि बिना किसी के छुए साफ सुथरा जो रहता है, ऐसा कौन सा हम आइटम यूज़ करते हैं घाव को कवर करने के लिए जो स्टेराइल होता है। ऑप्शन ए है बैंडेज, ऑप्शन बी है स्पून, ऑप्शन सी है कॉटन क्लॉथ या फिर डी है थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बैंडेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो विटामिन के बेस्ड क्वेश्चंस है, विटामिन पे मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें हमें सारे विटामिन्स के जो केमिकल नेम है वो पता होने चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, उसके बाद केमिकल नेम और इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं। तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के एंड ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज मेजरिंग हाइट। नर्स क्या कर रही है, हाइट को नाप रही है। व्हाट यूनिट विल शी यूज। हम हाइट को मेजर करने के लिए कौन सी जो यूनिट है वो यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है सेल्सियस, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर या फिर लीटर। तो जो किलोग्राम है केजी, इसमें हम वेट तो नापते हैं बट हाइट नहीं नापते हैं। किलोग्राम में हम वेट नापते हैं, सेल्सियस में हम टेम्परेचर नापते हैं, सेंटीमीटर इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम हाइट को सेंटीमीटर में नापेंगे और लीटर में हम वॉल्यूम नापते हैं, तो सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब कि वो अपने होश में नहीं है। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट अ नर्स शुड चेक। अगर कोई मरीज़ मतलब होश में नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, तो जो नर्स है वो क्या करेगी, पहली चीज़ किस चीज़ को चेक करेगी, पल्स को, मतलब कि हार्ट रेट जो है वो चेक करेगी, टेम्परेचर चेक करेगी, ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्रुप। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा पल्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पल्स को चेक करेंगे, हमारा जो हार्ट रेट है पेशेंट का वो चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CPR स्टैंड्स फॉर। जो CPR वर्ड है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक अलग से वीडियो आगे आने वाले पार्ट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। क्रिटिकल पेशेंट रिपोर्ट, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियक प्रेशर रिवर्सल या फिर केयर पेशेंट रिकवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज टू चेक द शुगर लेवल इन द ब्लड। इसका आंसर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट फर्स्ट देखा है तो मैंने आपको उसका आंसर उसमें ऑलरेडी बता चुका है। भले ही उसमें ऑप्शंस में ही ऐसे आया था बट इसका आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको इसका आंसर आता होगा, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग। जो हैंड वॉशिंग होती है उसके भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आप हैंड वॉशिंग भी एक प्रोसीजर है वो सीखोगे, तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हैंड वॉशिंग का वो इनमें से कौन सा है, अप्लाई सोप,
साबुन को अप्लाई करना है, ड्राई हैंड्स हाथ को सुखाना है या हाथ को गीला करना है, या फिर पाम टू पाम अपनी हथेली जो है हाथ को पाम टू पाम रब करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वेट हैंड। सबसे पहले हमें अपने हाथ गीले करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि हमारे शरीर में पानी की कमी। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी में, जब हमें डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो रही होती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें बचाती है डिहाइड्रेशन से। ऑप्शन ए है ORS। ORS की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑयल या फिर प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ORS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स पता होने चाहिए। इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, स्किन, आई, लेग या फिर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लेग। लेग हमारा कोई सेंस ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। कौन सा डिजीज एक वायरस से होता है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डेंगू। डेंगू जो होता है हमें वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। अगर आपने ध्यान से अपने 8th 9th की बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें क्लियरली हमें बताया गया कि टोटल हमारे हार्ट में 2, 3, 4 या 5 में से टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन बाय मेकिंग बाइल। कौन सा ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल को बना के। ऑप्शन ए है किडनी, लीवर, हार्ट या फिर लंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ लीवर जो है ये बाइल को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू लिसन टू इंटरनल बॉडी साउंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है, टूल है, जिससे हम क्या करते हैं इंटरनल जो है बॉडी की साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है वो। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप या ऑप्शन डी है BP कफ। तो थर्मामीटर तो टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ होता है, साउंड सुनने के लिए नहीं होता है। एक्सरे मशीन जो होती है हमारी बोन्स को देखने के लिए होता है, तो ये साउंड के लिए नहीं है। बट जो स्टेथोस्कोप है ये इंटरनल जो बॉडी, हमारे हार्ट की साउंड्स है, हमारे लंग्स की साउंड्स है, उनको सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप इज़ द करेक्ट आंसर। BP कफ, BP जब हम लेते हैं स्फिग्मोमेरोमीटर की हेल्प से, तो BP कफ उसमें एक पार्ट है। तो हमारा 13 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से बचने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। ऑप्शन ए है वेयरिंग मेकअप, या तो मेकअप लगा लो। ऑप्शन बी है यूज़ ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स लगाने से इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर हील्स पहनने से नहीं होगा, या फिर हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, अगर हम सफाई रखेंगे हाथों में। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी है, बाय मेंटेनिंग हैंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स वियर ग्लव्स मेनली टू। जो नर्स है वो ग्लव्स क्यों पहनती हैं। लुक क्लीन, साफ दिखने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए, कीप हैंड्स वार्म, अपने हाथों को गर्म रखने के लिए, या फिर अवॉइड टचिंग, या पेशेंट को टच करने से बचने के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए और पेशेंट को बचाने के लिए। हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन हो और अगर हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो डायरेक्टली पेशेंट को हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमसे इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन बोथ को, नर्स को भी और पेशेंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। इसका जो पहला ऑप्शन है हमारा ऑर्गन, बी है सेल, ऑप्शन सी है टिश्यू या फिर बोन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज़ यूज्ड टू क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा जो मेथड है, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए। डस्टिंग, बॉइलिंग, स्वीपिंग या फिर मॉपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी,
बॉइलिंग मेथड जो होता है इट इज़ यूज टू क्लीन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। अगेन आपने अगर प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी है उसमें हमने नॉर्मल पल्स और नॉर्मल हमने ब्लड प्रेशर देखा था, बट अब हमें रेस्पिरेटरी रेट भी पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 40, 50 से 60 या 6 से 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट एक नॉर्मल अडल्ट की रेस्पिरेटरी रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन बिल्डिंग बॉडी टिश्यूज़। कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है फैट, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन एंड ऑप्शन डी है वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटीन। नेक्स्ट और जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू मस्किटो बाइट। मच्छर के काटने से कौन सा इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है HIV और ऑप्शन सी है डेंगू या फिर ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डेंगू। तो ये था हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट सेकंड। अगर आप